हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे हाथ में देखिए ढेर सारे कपड़े हैं। ये मैंने हाथ से धो लिए थे पीछे से। और कल का जो थीम है वो है लहरिया प्रिंट है। अब लहरिया प्रिंट में या तो साड़ी या तो सूट पहनना है। अब मेरे पास एक कुर्ता रखा है, वो मैं घर में भी पहनती हूँ। तो मैं सोच रही थी कुछ और पहनूं। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा जब सब लोग पहन रहे हैं तो तुम भी वही पहनो, अलग से क्यों पहनोगी। और जिनके पास नहीं है वो लोग दूसरा भी पहनेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही पहनना है। अब नहीं है क्या करेंगे, अब एक दिन के लिए कोई खरीदेगा नहीं। पर कुछ कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो एक दिन के लिए भी जाके लेती हैं। मैंने कभी नहीं किया इस टाइप से। जो है तो पहना, नहीं है तो नहीं पहना। अब मेरे पास रखा है कुर्ता, तो उसी की तैयारी हो रही है। ब्लू कलर का है मेरे पास, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए इसके नीचे मैंने ये वाइट कलर की दुपट्टा और ये वाइट कलर का मेरा प्लाजो, ये दोनों धो दिया था पर इसमें नील नहीं किया था। अब जल्दी जल्दी में मैं आज नील कर रही हूँ। और ये है कि भैया बहुत अच्छा है कि आज धूप बहुत आ रही है, तो ये अच्छा हुआ। तो मैंने कहा नील भी हो जाएगा और सूख भी जाएंगे अच्छे से। और कुर्ता भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो कल वही पहन के जाना है, यहीं पास में ही है। हम लोग की जो कॉलोनी है ना, वहीं पे है, चिटफंड है। तो बस वहीं जाएंगे, किटी पार्टी एंजॉय करेंगे कल। ये कुर्ता ये ऐसा है। कलर बहुत अच्छा है इसका, कलर बिल्कुल भी नहीं निकला है, एकदम डार्क है। पर मुझे ही थोड़ा सा लग रहा था, मैंने कहा घर में भी इसी को पहन रहे हैं, फिर वही पहन के जाएंगे। और साड़ी मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा ठीक है चलो अब देखते हैं, यही पहनूंगी। प्रेस वेस कर लूंगी इसको अच्छे से। 3 करेला रखा है, बस आज इसी की सब्जी बनेगी। काफ़ी है, हो जाएगा। बड़े बड़े करेले हैं, प्याज डाल के इसकी सब्जी बनाऊंगी। ये अक्षु ने 2 आइस टी के पैकेट मंगाए हैं। एक है पीच आइस टी और दूसरा है लेमन फ्लेवर। इसमें ऑरेंज भी आता है पर हमने नहीं मंगाया, हमने 2 ही मंगाया क्योंकि लेमन तो वैसे भी एवरग्रीन है, हर किसी को पसंद आएगा ही आएगा। और नया था पीच, तो हमको वही टेस्ट करना था मेन। तो अक्षु बोला मम्मी एक मंगाने से अच्छा कम से कम 2 तो मंगा लेते हैं। हमने कहा ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ का है, 200 रुपीज़ में 2 आए हैं। इसमें तो लिखा है 20 ग्लास बन जाएगा। 125 ml पानी में 1 चम्मच, तो हमने 250 ml में 2 चम्मच डाल के बनाया था। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा शक्कर का सिरप टाइप में बना के आप लोग मिक्स कर सकते हैं टेस्ट के लिए, अगर आपको मीठा चाहिए तो। और बस बर्फ़ डाल के पी लीजिए। लेमन वाले में आप लेमन काट के भी थोड़ा सा डाल देंगे तो भी अच्छा लगेगा। बस फिर मैं दाल बनाने आ गई थी। ये अच्छा लगता है। पूना में अक्षु ने क्या पिया था ना, तो उसको मन कर रहा था, तो बोल रहा था मम्मी मंगा लेंगे। अब एक मंगाने की जगह कम से कम 2 ही मंगा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऑरेंज कॉमन है, मैंने कहा चलो ये 2 चीज़ मंगा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने खाना रेडी कर लिया था पूरा, करेले की सब्जी सब बना लिया था क्योंकि मुझे जाना था बाहर भी। अब मैं रोटी तभी बनाऊंगी जब खाना खाने बैठेंगे। अब जैसे 2 लोग हैं या 3 लोगों के लिए एक टाइम के लिए अगर आपको इडली बनानी है तो उसका मैं रेशियो बता रही, देखिए आपको। ये देखिए, ये कटोरी से देखिए इतना मैंने उड़द की दाल ले लिया है, 3/4। और मैं चावल भी लूँगी इसी में, बताती हूँ। ये देखिए उसी कटोरी से पूरा भर के मैंने चावल ले लिया है, 1, 2। तो 3/4 अपन ने उड़द की दाल लिया है और भर भर के 2 चावल ले लिया है। अब बस इसको अच्छे से धो के पानी इसमें अच्छे से भर के रख दूंगी और रात में मैं पीसूंगी अब इसको। तो जैसे 2 लोग हैं या 3 लोग हैं और इडली बनानी है और एक ही टाइम के लिए इडली बनना है, जैसे 3 लोगों के लिए है ना, 4 लोगों के लिए भी बन जाएगी इसमें। तो इसी टाइप से मैं रेशियो डालती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा सा ले लेती हूँ, आधी कटोरी से पौन कटोरी तक उड़द की दाल, और 2 कटोरी, 2.25 कटोरी हम चावल आराम से ले सकते हैं। बहुत अच्छे इडली बनता है, सॉफ्ट इडली बनती है। अब बस इसको धो के पानी भर के मैं रख दूंगी और रात में इसको पीसूंगी। ये मैंने धो लिया, धो के ढक के रख दिया है। रात में पीसेंगे और सवेरे हम इसको देखेंगे ना तो अच्छे से खमीर उठ जाएगा। तो जब भी आपको इडली बनाना है रात में अगर आप लोग पीसते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। सवेरे बहुत अच्छे से खमीर उठता है, एकदम सॉफ्ट इडली, स्पंजी इडली बनती है। और नहीं तो आप लोग को जैसे रात में खाना है तो सुबह आप लोग पीस के इसको रख दीजिए और रात में फिर बनाइए। ये मेरी थाली लग गई है, दाल, चावल, रोटी और सब्जी। और ये ट्यूसडे रात का टाइम था। अक्षुल बोल रहा था मम्मी कुछ नहीं खाना, भूख नहीं लग रही। ये भी कह रहे थे नहीं पेट भरा भरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, आलू फ्राई कर दूंगी तो कम से कम वो तो खा लोगे तुम लोग पराठे के साथ। इन लोग को आलू फ्राई बहुत पसंद भी है और बहुत दिनों से बना भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो वही बना लेती हूँ और जल्दी भी बन जाता है।
तो बस लंबे लंबे आलू काट लिए मैंने और लाल मिर्च से इसको बघार देती हूँ मैं। और मिर्ची पाउडर क्या है, थोड़ा सा ही डालूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये जो लाल मिर्च है ना बिल्कुल भी तीखा नहीं है ये। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च से आप देखिए कलर एकदम चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे लाल रंग का कुछ घोल दिया अपन ने, है ना। मतलब सब्जियां जो हम लोग शेफ़ वगैरह मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखते हैं हम लोग, ये शेफ़ सब यही तो करते हैं। लाल रंग का जो मतलब कलर रहता है ना, कलर वाला कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कलर इतना आ जाता है, फूड कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसी से आ जाएगा। अब घर में अपन थोड़ी ना कोई फूड कलर डाल रहे हैं रोज़ रोज़ ये इस टाइप की सब्जियां बना रहे हैं तो, पर आप खुद ही आप देखिए कलर एकदम लाल हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था। और धनिया डाला है मैंने पाउडर, और वही हल्दी, बस गरम मसाला वगैरह भी नहीं डाला मैंने, कुछ नहीं डाला। साथ में मैंने बना लिया था पराठा। तो जब जल्दी बनाना रहता है ना तो इस टाइप का कुछ बना लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, जल्दी भी बन जाता है और लोगों को पसंद भी आ जाएगा। और ये देखिए मैंने आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मिक्सी के जार में मैंने पीसा है, और मैंने सबसे छोटा जार होता है ना उसी में पीसा है। और ये मैंने मेथी भुरक दिया इसमें, गरम रहता है तो जल्दी से खमीर भी उठ जाएगा। ये मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि मिनी जार्स में मैंने पीसा है, और आप लोग इसको बीच वाला जो जार होता है ना मीडियम साइज़ का, उसमें भी पीस सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पास क्या उसका ब्लेड ठीक नहीं था, इसलिए मैंने सबसे छोटे जार में 5 बार पीसा है, थोड़ा 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 करके। आप लोग बीच वाले जार में 2 बार में पिस जाएगा ये तो, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा तो लिया ही नहीं है, थोड़ा ही लिया है। तो 3-4 लोगों के लिए देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया बन जाता है। मैं क्या करती, कढ़ाई में रखती हूँ इसको, अगर ज़्यादा खमीर उठ गया ना तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए एक बड़ा सा मतलब कुछ भी प्लेट है, डोंगा है, परात टाइप का कुछ ले लीजिए, तो उसमें ये ठीक रहता है। मैं तो कढ़ाई में रखती हूँ, बेस्ट रहता है सबसे। और बस उसको ढक दिया, उसके ऊपर पलट के एक ढक्कन लगाती हूँ, 2 ढक्कन लगाती हूँ, एक तो टाइट ढक्कन लगाती हूँ। और ये जो है ना प्याज करने का चॉपर जो है, ये देखो उल्टा था तो इसको मैंने सीधा कर दिया, क्योंकि रात का टाइम है, कीड़े वीड़े अगर घूमेंगे कुछ भी है तो अपन को क्या है कि ऊपर ही ऊपर घूमेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और उल्टा रख के ढक्कन लगा देंगे ना तो वो अपन को फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर से अपन को एक एक चीज़ फिर से धोना पड़ेगा। तो पूरी किचन क्लीन हो गई थी, और सब सामान मैंने साइड साइड करके कोने कर दिया था। अभी और बचा है क्लीन करने के लिए, थोड़ा बहुत अभी किया है मैंने, थोड़ा बहुत अभी और करूँगी, थोड़ा और खाली करूँगी किचन। रात में एकदम खाली रख के ही मैं जाती हूँ सोने के लिए। ये सामान है ना बॉटल वगैरह तेल का, ये सब साइड में रख देती हूँ। राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रात में आपको दिखाया था ना बैटर पीस के मैंने रखा था ढक के अच्छे से, अभी दिखा रही है आपको कितना खमीर उठ गया। देखिए आप, अच्छे खासा खमीर उठा है, दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा देखिए ऊपर तक आ गया है। कल इतना नहीं था ना, कम था, आज देखिए कितना सारा आ गया ये देखिए। बस अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसकी बहुत बढ़िया इडली बनेगी। मेथी और राई दोनों आ गए हैं इसमें कल, तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग इडली बना सकते हैं। और इसी में अगर आपको डोसा बनाना है तो थोड़ा पतला करके आप डोसा बना लीजिए, दोनों बन जाएंगे। पर डोसा क्या थोड़ा सा बैटर उसका पतला रहता है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि खमीर उठने के बाद क्या है दोनों ही अच्छा बनते हैं, चाहे इडली बना लो चाहे डोसा बना लो। तो मैं तो इडली बनाऊंगी। और जैसे बच जाता है ना इडली बनाने के बाद, जैसे हम बोर हो गए इडली खा के, 1 बार 2 बार खा लिया है, उसके बाद जो बचता है उसका मैं बनाती हूँ उत्पम या तो डोसा। राई के भी दाने आ गए कुछ कुछ, क्योंकि राई और मेथी खट्टे डाल के रखती हूँ मैं, और वही मैंने निकाल के उसी में से डाल दिया था ना कल। तो बस अब ये बनाएंगे। ये लोहे का दीपक है, और इनको भी मैं मंदिर में रोज जलाती हूँ, शनि जी के लिए रहता है ये। तो ये क्या काला पड़ जाता है ना, तो ऐसे खोलते पानी में डाल दीजिए, तो ये जो काला काला है ना ये सब निकल जाएगा। और ये बहुत जल्दी काला होता है क्योंकि लोहे का है इसलिए, तो अच्छे से ये अंदर सब पानी जाएगा ना। तो बस बंद कर दिया मैंने, काफ़ी गर्म हो गया है। अब इसी में मैं इसको पड़े रहने दूंगी थोड़ी देर तक। तो आज मैंने एक ही दीपक लगाया है, एक और मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा इनको पहले साफ़ करूँगी फिर मैं करूँगी करके। तो इस टाइप से गरम गरम रहेगा ना, तो थोड़ा सा कुनकुना हो जाएगा तो फटाफट इसको मांज दूँगी। तो ये इसी टाइप के रहते हैं, जो लोहे के रहते हैं ना, ये ऐसे गंदे हो ही जाते हैं, काले पड़ ही जाते हैं। ये हफ्ते में 1 दिन भी अपन निकाल के इनको साफ़ कर लेंगे ना, साफ़ हो जाते हैं। और बाकी आप रोज़ उसको जलाइए, रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते में, तो 1 हफ्ते में ही करती हूँ। और बीच में जैसे टाइम मिलता है ना, जैसे कुछ रहता है
तब मैं करती हूँ। जैसे शनि जयंती है या कुछ आ रहा है तो अपन उस टाइम में कर लेती हूँ। अदरवाइज हफ्ते में एक बार करती हूँ, बहुत काले हो जाते हैं। ये लोहे का है, रोज़ रोज़ हो नहीं पाता है, तो बाकी दीपक जैसे साफ़ करते हैं उनके साथ ये भी कर लेती हूँ मैं। तो ये मैं मदुरई से लाई थी, बहुत साल हो गए, मतलब ये समझ लीजिए 20 साल होने वाला है कम से कम। 20 साल से मैं शनि जी के लिए दीपक लगाती हूँ और अच्छा रहता है। और शाम को तो ज़रूर लगाना ही चाहिए, क्योंकि शाम को ही बोलते हैं ना उनका समय शुरू होता है। सुबह तो लगाइए आप, पर शाम अगर सुबह बाई चांस छूट भी जाए ना, शाम का ज़रूरी है। तो मैं तो दोनों टाइम लगाती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम लगाती हूँ। दोनों दीपक लगाती हूँ, इनका भी लगाती हूँ, शिव जी के सामने जो मेरे पास दीपक लगे रहते हैं, और इनका भी। 2 दीपक हमारे यहाँ रोज़ जलता है। और बीच में जैसे कुछ त्यौहार है, कुछ है, तो 3 जल जाता है, वैसे 2 जलाती मैं। तो और इन पे तिली का तेल का ज़्यादा अच्छा रहता है। और तिली का जैसे आपके पास नहीं है, आप सरसों का लगाइए। ये 2 तेल ही चढ़ते हैं इन पे। और सबसे फर्स्ट तो तिली का ही बोलते हैं, तिल का तेल बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा रहता है शनि जी के, उसमें वही लगाती हूँ। और जो हम लोग का जो दीपक है उसमें भी मैं तिली के तेल से ही जलाती हूँ। और बीच बीच में सरसों का लगाती हूँ। ये कहते हैं बीच में तुम सरसों का भी लगाया करो मिक्स करके। दोनों मिक्स नहीं करती, मतलब ये 3-4 दिन, फिर वो 1-2 दिन, ऐसे करके। इडली को पहले मैं चाकू से निकालती थी, अब मैं देखिए स्पून यूज़ करती हूँ, और इसमें बहुत अच्छे से निकल जाता है और बर्तन में स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बस थोड़ा सा हल्का सा उंगली से तेल को नीचे अपन जो अपना सांचा है ना उसमें लगा लीजिए, और बस उसमें पलट लीजिए आप फिर डो को, और 15 मिनट में बन जाता है। हमारा तो ऐसे 6 और 6 12 बन जाते हैं एक बार में। एक प्लेट हमारा छोटा वाला है जो नीचे साइड रखता है बर्तन में, और एक मतलब बड़े साइज़ का जो है वो ऊपर के साइड आता है। तो अच्छे बड़े बड़े इडली बनते हैं, 12 इडली में हो जाता है। और 2 जैसे बनाते हैं ना, जैसे 4 लोग थे पहले, तो बस 2 सांचे में हम लोग का बहुत अच्छे से पेट भर के खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े साइज़ की इडली है ये। 4 भी आप खाओगे ना, आपका पेट भर जाएगा। और आपका फेवरेट है तो आप कितना खाओगे, 5-6 खाओगे, ऐसा है। तो बस इसको मैं अब बताती हूँ आपको किस तरीके से खाऊंगी। अभी सांभर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। और ये जी की मेथी है, ये मैं निकाल रही हूँ ना, तो ये मेथी चिपकी रहती है। और आपको पूरा इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी मैं, देखिए कितना सॉफ्ट रहता है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना था, मज़ा आ गया था। अभी तो मैंने ढक के इसको रख दिया है। और अभी देखिए इसमें प्लेट में मैं जो मुड़ा पड़ी बोलते हैं हम लोग इसको, मिर्ची पाउडर, इडली पाउडर, डोसा पाउडर, सब एक ही है, सेम रहता है। तो बस इसी को डाल दिया। इसमें थोड़ा सा तिली का तेल डालिए, और तिली के तेल से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपके पास तिली का तेल नहीं है तो अपना जो कुकिंग ऑयल है, हम जो भी तेल यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग डाल सकते हैं, पर बस तिली के तेल से थोड़ी खुशबू आ जाती है और कुछ नहीं है। तो बस इसको ऐसे रैप कर लेती हूँ मैं, इडली डाल डाल के पलट लेती हूँ। तो जितना डब्बे में इडली देख रहे हैं ना आप, पूरी इडली को मैं इसमें पलट लूँगी अच्छे से। और ये वाले इस टाइप से जो मैं करके इनको देती हूँ ना, इनको अच्छा लगता है। ये तोड़ के आपको दिखा रही हूँ मैं कि कितना सॉफ्ट बना है, क्योंकि खमीर उठ गया मतलब आप समझ लीजिए सॉफ्ट तो बनना ही बनना है। जैसे ढोकले में हम लोग खमीर उठाते हैं ना, बस उसी टाइप से इसमें भी खमीर अच्छे से उठ जाता है। इसलिए रात में मैं अक्सर पीसती हूँ ताकि सुबह अच्छे से खमीर उठ जाए। और रेशियो मैंने आपको बता ही दिया है, आपके सामने भिगाया था मैंने। तो आप लोग ज़रूर ऐसे पीस के देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक टाइम के लिए बनाना है। और मिक्सी में आप लोग इसी टाइप से रेशियो में बना लीजिए। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपके हिसाब से आप देख लीजिए, और इतने ही रेशियो में बनाइए। और कमेंट जरूर फिर मेरे को करके बताइए कि आप लोग ने बनाया कि नहीं बनाया, और बना है तो कैसा बना है। तो बस ये चीज़ जो है बैटर के साथ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बैटर इतना बच गया है, इसमें अभी एक सांचा और आराम से बन जाएगा। बस फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी। और ये वेडनेसडे दोपहर का टाइम है, किटी पार्टी में भी आज जाना था मुझे, और मैं बना रही हूँ बरबट्टी की सब्ज़ी। तो ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन का है। और कल अब मैं सीधे आप लोग से मिलूँगी थर्सडे के दिन। थर्सडे को फास्ट भी रहता है मेरा, येलो डे बोलती हूँ मैं तो, क्योंकि येलो पहनना, येलो कुछ बनाना खाना, और येलो फूल की पूजा करना बृहस्पतिवार की। तो कल वो सब रहेगा, इसीलिए रात में पूरा काम करके, पूरा किचन विचन समेट के उसके बाद ही जाऊंगी सोने के लिए। वैसे भी रोज़ ही हम लोग किचन साफ़ करते ही करते हैं, और वैसे ही एज़ यूजुअल कर लेंगे। तो बस ये मैं बरबट्टी काट के मैंने रख ली थी, मैंने कहा चलो बरबट्टी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू प्याज ये सब डाल के बनाती हूँ मैं। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, अच्छा लगता है टेस्ट। अभी तो क्या है कि एकदम फ्रेश आया था ना, तो बहुत अच्छे से मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और सीज़न के हिसाब से सब्जियां हम लोग को खानी भी चाहिए। अभी जैसे करेले का मतलब सीज़न है, तो करेला खूब खाना चाहिए हम लोग को।
और जामुन का सीज़न है तो फ्रूट में जामुन आप खूब खा सकते हैं। आम का सीज़न तो है ही, तो आम अच्छा खासा खाना चाहिए, कैल्शियम भी रहता है उसमें बहुत। और डायबिटिक वालों के लिए जामुन बहुत बेस्ट रहता है। और जैसे बोलते हैं कि आपको जैसे डायबिटीज़ है तो 10 जामुन अगर आप खा रहे हैं तो उसमें 1 जामुन आप बीज के साथ खाइए, डायबिटीज़ उसमें कंट्रोल में रहता है। तो बस यहाँ वहाँ से मैं सुन लेती ना, फिर वो सब मैं थोड़ा सा देखती भी हूँ और मुझे लगता है कि नहीं ऐसा है, फिर मैं आपको बताती हूँ वही चीज़। तो ये रात का टाइम है, एडिट कर रही हूँ मैं, 11:42 हो गया अभी टाइम। तो 12 बजे तक, ये सवा 12 तक पूरा एडिट करके मैं सोऊंगी। और रात में सोच रही हूँ डाल दूँ वीडियो, क्योंकि कल सुबह फिर नया वीडियो बनाऊंगी इसलिए। तो ये देखिए कलरफुल बन गया। देखिए सब्जी रेडी, खाना बन चुका था और मैं अब जा रही थी बाहर। मुझे थोड़ा सा काम था पोस्ट ऑफिस में, तो मैं वहीं जा रही थी। अक्षु को साथ लेके जा रही हूँ। तो ये मेरे से बोल रहे थे तुम गेट खोल रही हो, तुम तो बैठोगी ना। मैंने कहा नहीं मैं गाड़ी चलाऊँगी, तुम वीडियो बनाओ मेरा। तो ये कहते ठीक है बना लेता हूँ। तो ये इनने बनाया था मुझे और अक्षु को फिर फ़ोन दे दिया था। फिर रास्ते में अक्षु ने ही वीडियो बनाया है। तो बस जब मौका मिलता है ना, मैं ड्राइविंग करने आ जाती हूँ। और ड्राइविंग ऐसी चीज़ है कि आप जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओ ना, आपको ऑल्टरनेट डेज़ या डेली एक राउंड तो मारना ही चाहिए। अगर आप परफेक्ट हो जाओ, फिर आप 15-20 दिन भी आप गाड़ी नहीं चलाओगे ना तो आप भूलोगे नहीं। पर अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो फिर आपको मतलब समझ लीजिए रोज़ एक बार राउंड लगाना चाहिए। कुछ नहीं तो अपने 1 किलोमीटर दूरी तक अपनी कॉलोनी में थोड़ा राउंड लगा लीजिए। मतलब गाड़ी निकाल के चलाना है। और पॉसिबल नहीं होता है रोज़ रोज़, तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब करते 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 जब बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे कि भीड़ में भी आप चला सकते हो, हाईवे में भी चला सकते हो, जब इतना परफेक्ट आप हो जाओगे ना, तो 15-20 दिन क्या 1 महीने भी आप गाड़ी नहीं चलाओगे ना, 1 महीने बाद भी आप जैसी ड्राइविंग सीट में बैठोगे ना, अपने आप हाथ पैर सब चलने लग जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग काम करने लग जाता है कि यहाँ ऐसा करना है ऐसा करना है। और मेरी जो गाड़ी है ये गियर वाली है, ऑटो गियर नहीं है। तो ये जस्ट जो है टाटा की है, ये गियर वाली है। अभी भी जैसे कुछ और भी लेनी रहती है ना, तो ये पूछते हैं कैसी वाली लेनी है, तो मैं गियर वाला ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे आदत है उसी की चलाने की। पर अभी ऑटो गियर बहुत आ गए ना, तो लोग क्या इजीली चला रहे हैं। ऑटो गियर में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है और क्लच का कोई रोल ही नहीं है उसमें, सिर्फ एक्सीलेटर है और ब्रेक है, 2 ही चीज़ रहता है। और ये वाले में जो गियर वाला है इसमें क्लच भी दिया रहता है, बीच में ब्रेक रहता है, साइड में एक्सीलेटर रहता है और इस साइड हमारा क्लच रहता है, तीनों रहता है। तो वही है बस। तो अब मेरी तो इसी में आदत बनी हुई है, काफ़ी सालों से मैं चला रही हूँ। तो गियर वाली ही गाड़ी हम लोगों ने शुरू से ली है और शुरू से हम लोग ने वही गाड़ी मैंने चलाई है। तो बस काम था, थोड़ा सा ज़रूरी था, मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस में। तो मैंने कहा चलो अभी अक्षु आया हुआ है तो साथ में ले लेके हर जगह मैं जाती हूँ उसको। और उसको बोल रही ठीक से मेरा वीडियो बना, तू कैसे मोबाइल मतलब पकड़ा है, ठीक से बना नहीं रहा। वो बोलता है अरे मम्मी मुझे चैन से बैठने तो दो। मैंने कहा नहीं तुम मेरा अच्छे से बनाओ। ये सब मैं उसको टोका टकी करते हुए आ रही थी। और मौसम खुला हुआ था, दोपहर का टाइम है, देखिए अच्छा बढ़िया मौसम हो गया था। कपड़े वपड़े सब धो डाले मैंने, क्योंकि कल थर्सडे है, मुझे कपड़े धोना नहीं है, इसलिए आज सारे कपड़े धो दिए, सब धूप में कर दिए मैंने, सारे काम हो गए थे। मतलब वेडनेसडे को एक अलग एनर्जी आ जाती है, क्योंकि थर्सडे को हम जो चाह कर भी नहीं कर सकते कुछ काम, इसलिए वेडनेसडे को सारे काम निपटा लेने पड़ते हैं। किटी पार्टी अटेंड कर लिया, आ गई घर और बहुत तेज पानी गिरा है। दिन में इतनी धूप हो गई थी, तो मुझे मालूम था रात में ज़रूर बारिश होगी। तो घर तो पास में ही था, कॉलोनी में ही था, तो ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 4-5 मिनट का ही रास्ता था। तो बस आज का जो थीम था वो लहरिया था, सूट या साड़ी। तो मेरे पास ये कुर्ता रखा हुआ था, डिज़ाइन वगैरह है, अच्छा है, ठीक है मतलब। पर ये है कि घर में पहनने लग गई थी मैं इसको, पर ठीक है, मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, कुछ और नहीं था लहरिया में, साड़ी वगैरह है नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। शुरू में था पर वो पहन के सब रिटायर कर दिया था मैंने, फिर मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि साड़ी इतना पहनते ही नहीं है। तो बस यही सूट ही पहन के चली गई थी मैं, और सबने बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, मतलब वीडियो बनाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैंने कहा अब रहने दो करके, अब घर ही जाएंगे करके सीधे, क्योंकि ये वाला जो हम लोग का चिटफंड है ना, इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं उन लोग को भी। और जो दूसरी किटी पार्टी है ना, उसमें उन लोग खुद ही बोलते हैं अरे तुम बनाओ जल्दी, हमारा भी लो, ऐसे उन लोग खुद ही बोलते हैं, तो अपन फिर बनाते हैं, अपने को भी अच्छा लगता है। ये वाले में इन लोग को इतना है नहीं, तो इसलिए मैंने फिर बनाया नहीं, फोटो भी नहीं लिया मैंने, कुछ नहीं, मैंने अपने फ़ोन से कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा जो करना है इनको ही करना है, गैस बंद कर दूँ। अब बस घर की सफाई करूंगी, किचन मतलब घर की मीन्स किचन की सफाई करूंगी और पूरा साफ करके फिर लेटूंगी।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, है ना। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे, गुड नाइट।